हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका चैनल शिक्षा जब मस्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको 10th क्लास के साइंस का चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण। तो बच्चों, पिछले अध्यायों में जैसा कि हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के विषय में चर्चा किया है, इस चैप्टर में हम लोग जो है अम्ल क्षार एवं लवण के विषय में चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग समय न गंवाते हुए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि अम्ल क्या होते हैं और अम्ल की क्या गुण होता है। आपने पिछली कक्षाओं में अम्ल के विषय में सुना होगा, एसिड के विषय में जाना होगा। अम्ल क्या होता है? तो एक वैसा पदार्थ होता है जिसका स्वाद खटा होता है, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है, उसे अम्ल कहते हैं। अम्ल की गुण फिर से हम लोग समझ लेते हैं। अम्ल की क्या क्या गुण होते हैं? तो इसकी स्वाद खट्टा होता है, ये लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है। ये 3 गुण आपको कंठस्थ होना चाहिए, अम्ल के विषय में जानना चाहिए। अब हम लोग समझते हैं, अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं और एसिड वर्ड जो है, एसिड शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। एसिड लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अब हम लोग अम्ल की बात कर लें तो अम्ल जो है उसके अम्ल के प्रभाव के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। कई प्रकार के अम्ल होते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, प्रबलता के आधार पर 2 प्रकार के होता है, एक प्रबल और एक दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल किसको बोलेंगे? तो जो विलयन में अधिक H+ आयन देता हो, जो है अधिक खट्टा हो, अधिक अपना प्रभाव दिखाता हो, उसको प्रबल अम्ल कहेंगे। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सब प्रबल अम्ल के उदाहरण है। अब हम लोग दुर्बल अम्ल की चर्चा करते हैं। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? तो वे अम्ल जो H+ आयन कम घोल में उत्पन्न करता हो, जो कम खट्टे हो, जिसमें कार्बन की मात्रा हो, उसे हम लोग बोलते हैं दुर्बल अम्ल। देखिए, उदाहरण की हम लोग बात करें तो एसिटिक अम्ल का देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है, CH3COOH। लैक्टिक अम्ल हो गया, जो दूध में पाया जाता है, ये भी एक दुर्बल अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल है, ये जो है टमाटर में पाया जाता है। ये सब दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। अब हम लोग सांद्रता की और तनु समझते हैं कि सांद्रता क्या होता है। तो सांद्र का मतलब आप लोग पहले से समझते होंगे कि सांद्र का मतलब होता है गढ़ा घोल, यानी कि जिस घोल में अम्ल ज़्यादा हो और जल कम हो, उसको सांद्र अम्ल कहेंगे। क्या सांद्र अम्ल का मतलब हुआ? कि अम्ल और जल का वैसा विलयन जिसमें जल कम मात्रा में और अम्ल अधिक मात्रा में होगा, उसको बोलेंगे हम लोग सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल का मतलब समझ चुके होंगे कि गाढ़ा घोल होना चाहिए, अम्ल अधिक होना चाहिए, जल बहुत कम होना चाहिए, उसे बोल देंगे हम लोग सांद्र अम्ल। अब हम लोग तनु अम्ल की चर्चा कर लेते हैं। तो तनु अम्ल किसको कहेंगे? तो ठीक सांद्र का विपरीत, जिसमें जल ज़्यादा हो और अम्ल कम हो, उसको बोलेंगे तनु अम्ल, यानी कि पतला घोल। पतला घोल रहेगा, अम्ल जिसमें कम रहेगा और जल जिसमें ज़्यादा रहेगा, उसको बोलेंगे हम लोग तनु अम्ल। अब हम लोग समझ लेते हैं क्षार के विषय में। अब हम लोग क्या समझते हैं क्षार के विषय में? क्षार के कुछ गुण समझते हैं कि क्षार का क्या क्या गुण होता है। तो सबसे पहले इसकी स्वाद की चर्चा करते हैं।
तो क्षार की जो स्वाद होती है कड़वा होता है। और क्या होता है, ये नीले जो है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और ये विलयन में OH माइनस आयन देता है। यानी कि 3 गुण इसका भी हम लोग देखें, ये इसका 3 गुण है कि स्वाद में कड़वा होता है, लिटमस पत्र को नीला करता है और OH माइनस आयन देता है। अब देखिए इसमें भी प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार होते हैं। प्रबल क्षार का मतलब फिर वही जो ज़्यादा कड़वा हो, जो ज़्यादा OH माइनस आयन उत्पन्न करता हो, उसको बोलेंगे प्रबल क्षार। जैसे उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल क्षार का उदाहरण है। अब हम लोग दुर्बल क्षार की चर्चा करते हैं। तो दुर्बल क्षार का मतलब वही हुआ जो कम OH माइनस उत्पन्न करता हो, जो कम कड़वा हो, उसको हम लोग बोलेंगे दुर्बल क्षार। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब दुर्बल क्षार का उदाहरण है। अब हम लोग क्षार और क्षारक में अंतर समझते हैं। क्षार और क्षारक में, क्षार को बेस बोलते हैं, क्षार को एल्काइल बोलते हैं, एल्काइल। तो हम लोग अगर क्षार की बात करें तो जो क्षारक जल में घुलनशील होता है, यानी कि क्षार भी क्षारक ही होता है, क्षार भी क्षारक ही होता है, लेकिन उस क्षारक को क्षार कहते हैं जो जल में घुलनशील होता है। जो जल में घुलनशील होता है उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे हम लोग क्षार। जैसे उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लोग लवण की चर्चा कर लेते हैं कि लवण क्या होता है। तो देखिए अम्ल और क्षार परस्पर जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक यौगिक बनता है जिसे लवण कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब लवण है। ये निक्षेप के रूप में विलयन के नीचे बैठ जाते हैं। अब हम लोग सूचक की बात कर लेते हैं। सूचक क्या होता है? तो सूचक वैसे पदार्थ को कहते हैं जो अम्ल और क्षार को अलग करता हो, अम्ल क्षार की पहचान कराता हो, उसको हम लोग सूचक कहेंगे, इंडिकेटर्स कहेंगे। क्या होता है सूचक? तो जो अम्ल और क्षार को पहचान कराता हो, अम्ल क्षार को पता कराता हो कि ये अम्ल है या क्षार है, उसे हम लोग बोलते हैं सूचक। ये क्या होते हैं? इनका रंग, अगर हम लोग बात करें ये कैसे काम करते हैं, तो रंग गंध अम्लीय क्षार माध्यम में बदल जाता है, रंग गंध परिवर्तित हो जाता है, जिससे हम लोग को पता चलता है। अब हम लोग सूचक की चर्चा करते हैं तो सूचक की प्रकार की बात कर लेते हैं। तो सूचक की प्रकार की अगर हम लोग बात करें तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक सूचक होता है, एक कृत्रिम सूचक होता है और एक गंधकीय सूचक होता है। प्राकृतिक सूचक की हम लोग चर्चा करें तो प्राकृतिक सूचक वैसे सूचक होता है जो सीधे प्राकृतिक से प्राप्त है और वो अम्ल और क्षार को अलग अलग कर पाता हो, वो सूचित कर सकता हो कि ये अम्ल है और ये क्षार है, तो उसको बोलेंगे हम लोग प्राकृतिक सूचक। कृत्रिम सूचक की चर्चा करें तो कृत्रिम सूचक वे सूचक होते हैं जिसको प्लांट वगैरह में बनाया जाता हो, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाता हो और उससे अम्ल क्षार का पता लगाया जाता हो, उसको बोलेंगे कृत्रिम सूचक। अब गंधकीय सूचक की चर्चा करते हैं तो गंधकीय सूचक वैसे होंगे जो अम्ल और क्षार के गंध को परिवर्तित कर देते हों, उसको गंधकीय सूचक कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक सूचक का उदाहरण देखते हैं। तो ये पौधे में पाए जाते हैं। प्राकृतिक सूचक कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में पाए जाते हैं। जैसे लिटमस पत्र जो है ये भी एक पेड़ से पाया जाता है, लाइकेन के पेड़ से। लाल पत्ता गोभी के पत्ते जो होते हैं वो भी अम्ल क्षार का सूचित कर देता है। हाइड्रेजिया पौधे के फूल, हल्दी, ये सब है प्राकृतिक सूचक। अब कृत्रिम सूचक की बात कर लेते हैं तो मिथिल ऑरेंज है जो रंग बदल देता है, फिनोप्थिलीन है ये भी रंग बदल देता है। ये हो गया जो है कृत्रिम सूचक। अब हम लोग चर्चा करते हैं गंधकीय सूचक। तो ये जो है अम्ल या क्षार में क्या होता है, गंध बदल देता है। जैसे प्याज हो गया और लौंग का तेल हो गया,
ये गंध बदल जाता है। गंध बदलने से पता चल जाता है कि अम्ल है, क्षार है या क्या है। अब हम लोग जो है यहाँ तक हम लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। जो है देखिए वीडियो धीरे धीरे लंबा हो जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि छोटा छोटा आपको, इसलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर कल आपको मिलेगा इसी समय में। मैं आशा करता हूँ कि आप जितने अभी बताए गए वे आप पूर्ण रूप से समझ चुके होंगे और अपने कॉपी में नोट बना लिए होंगे। और अगर नहीं बनाए हो तो पुनः एक बार वीडियो देखिए और इसे अपने कॉपी में नोट करिए। जो है आप कंटिन्यू वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और आपसे मुझे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें सब्सक्राइब कराएं और बेल आइकन को भी दबाने को बोलें, जिससे उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस लॉकडाउन की घड़ी में क्लासेस सभी बंद है, वे अपनी नोट्स तैयार कर सकते हैं इन्हीं वीडियो से। आप स्थिर होकर के, शांत होकर के बैठिए, घर पर रहिए और अपनी क्लास को, अपनी पढ़ाई को पूरा कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें और एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।